हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक साइकोलॉजिकल मूवी द परफेक्शन। इसकी मूवी की रेटिंग 7.4 है, इसलिए मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ बिना स्किप किए इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इस मूवी के स्टार्टिंग में चार्लोट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक म्यूजिक स्कूल में पढ़ती थी, जो गिटार का सीखने का, लेकिन उसकी माँ का बीमारी के कारण वो स्कूल छोड़ कर चली जाती है। उसकी सेवा करते करते वहीं बड़ी हो जाती है। यहाँ फिर से उसको अपने स्कूल की याद आती है। कुछ दिन बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है। यहाँ पे एंटोन जो था उसका स्कूल टीचर था चार्लोट का। यहाँ पे कुछ दिन बाद वो संघाई आ जाती है जहाँ पे उसका स्कूल था। वहाँ पर आके एंटोन से मिलती है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पर प्रोग्राम देखने आए थे। यहाँ पे एक लीजा नाम की लड़की होती जो चार्लोट की जगह ले चुकी थी। वो बहुत अच्छा गिटार बजाती थी, लेकिन चार्लोट को उस लीजा नाम की लड़की से बहुत जलन भी होती है, लेकिन वहाँ प्रोग्राम देखती रहती है। यहाँ पे एंटोन बताता है कि यहाँ पर आज जो परफेक्ट गिटार बजाएगा उसको यहाँ पे प्राइज़ मिलने वाला है। ये सब वो चार्लोट सुन रही थी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उस लड़की से उसको जलन हो रही थी। लेकिन वो लीजा जो होती है बहुत खुश होती है। तो लीजा की जो होती है चार्लोट आइडियल होती है, लेकिन उससे खुश होती है उससे मिलकर वो। यहाँ पे लीजा बहुत अच्छा गिटार बजाती थी वो, जिसको बहुत सारे लोग चेयर करते थे। यहाँ पे चार्लोट और लीजा के बीच में आपस में दोस्ती हो जाती है। एंटोन उन दोनों की दोस्ती करा देता है। दोनों एक दूसरे के परफेक्शन गिटार वजह से बहुत खुश थी। यहाँ पे आपस में दोस्त बन जाते हैं दोनों और आपस में साथ रहने का फैसला करते हैं। यहाँ पर कुछ दिन रात फिर से जब बोलती हैं कि आज हम दोनों मिलकर गिटार बजाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कौन अच्छा गिटार बजाता है, और दोनों मिलकर बहुत ही मैजिकल परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती हैं। यहाँ अलग अलग दोनों गिटार बजाती हैं। दोनों को परफॉर्मेंस देख कर पूरा ऑडियंस बहुत खुश होती है। यहाँ दोनों अपने घर आ जाती हैं। यहाँ पे जो लीजा होती है उसका सर दर्द कर रहा होता है, जिसके कारण चार्लोट उसको एक टेबलेट देती है और बोलती है चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद टेबलेट ले लेना तुम। यहाँ बाहर से ही कुछ नाश्ता खा लेते हैं गंदी सी जगह पर, और जाकर नाश्ता करके गंदा खा के एक गंदी सी बस में चढ़ जाते हैं दोनों को दोनों। तो फिर से उसको टेबलेट दे देती है क्योंकि लीजा का भी सर दर्द नहीं ख़त्म हो रहा था। यहाँ पर लीजा को बिल्कुल भी बस में अच्छा नहीं लग रहा था, उसको उल्टी आ रही थी, इसलिए चार्लोट बस को रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन बस वाले को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो बात समझ नहीं पाता है। लेकिन एक और पैसेंजर उसकी बात समझ के बस वालों को रुकवा देता है, जिसके कारण लीजा वहाँ से उतर जाती है और उतर के उल्टी कर लेती है। फिर से वापस बैठ जाती है, लेकिन लीजा को फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, फिर से वो उल्टी कर देती है। इस कारण चार्लोट उसकी उल्टी में देखती है कि उसकी उल्टी में बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हैं। ये देखकर बहुत चौंक जाती है और उसको बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लीजा यहाँ बहुत गुस्सा हो रही थी। उनकी परेशानी देख के बस वाले दोनों को बाहर उतार देते हैं। वहाँ पर उतर के फिर से उल्टी कर देती है। उसकी उल्टी में और भी ज़्यादा कीड़े दिखाई दे रहे थे। फिर वो देखती है उसके हाथ में भी कीड़े घूम रहे हैं। वो हाथ में से बहुत कीड़े फाड़ फाड़ के निकल रहे हैं उसका हाथ, जिसका चिल्लाने लगती है और चार्लोट उसको काटने वाला हथियार दे देती है, जिसके कारण वो अपना एक हाथ काट देती है, जिससे कारण उसके कीड़े निकल जाते हैं। हाथ काटने के बाद वहाँ से वो बस पकड़ के दोनों घर निकल जाती हैं। यहाँ पता चलता है कि जो चार्लोट होती है उसके जलन के कारण उसको हेलोजिशन वाली पिल्स दे देती है, जिसके कारण उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि असलियत में होती नहीं। जैसे उसका हाथ बिल्कुल सही था, लेकिन उसको कीड़े दिखाई दे रहे थे, उसके कारण अपना हाथ काट लेती है। बाद में उसको बहुत दुख होता है कि चार्लोट मुझसे जलन के कारण मेरा हाथ कटवा दिया। यहाँ पे एंटोन पे आकर वो सारी बातें बताती है कि चार्लोट मुझसे जलती है, जिसके कारण उसने मेरा हाथ कटवा दिया। बहुत रो रो के बोलती है कि मुझे अपने स्कूल में ले लो, लेकिन वो जो एंटोन होता है कि तुम्हें कटे हुए हाथ के साथ तुम गिटार कैसे बजा पाओगे, हम तुम्हें नहीं ले सकते हैं। वो बहुत दुखी होती है, बोलती है चार्लोट ने पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत गुस्सा होती है। एंटोन जो होता है चार्लोट वो उसके बोलता है कि ठीक है। यहाँ जो लीजा होती है तो चार्लोट के घर आती है, उसको बेहोश कर देती है टेसर गन से, और बेहोश कर। यहाँ पर जो चार्लोट को जो होती है बेहोश करने के बाद एंटोन उसको बात पकड़ के ले आता है घर पे, और घर पे वो उससे पूछता है कि तुमने लीजा के साथ ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती थी। यहाँ जो बताती है कि तुम एक बहुत घटिया प्रोफेसर हो। जब मैं छोटी तुम गिटार बजाते थे तो तुम मेरे साथ गलत करती थी, तुम मेरे साथ रेप कर देते थे, तुम मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत ही घटिया इंसान हो।
इसलिए मैं लीजा को तुमसे बचाने के लिए तुम मुझसे हाथ कटवा दी, जिससे कहा तुम स्कूल में वो दोबारा नहीं आ पाएगी और तुम उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाओगे। जो चीज़ मैंने सही है वो अपनी चीज़ उसको कभी नहीं सहने दूँगी, ना किसी और लड़की को सहने दूँगी। ये बातें सुनकर उसको एंटोन के बहुत गुस्सा आ जाता है और उसको बहुत मारने पीटने लगता है और उसको पकड़ के लेके चला जाता है। बहुत तेज़ घुसा मारता है उसके मुंह पे, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है चार्लोट एक चेयर पर बैठी है, उसके पैर में बेड़ियाँ लगी हुई हैं और उससे जो एंटोन होता है बोलता है कि तुम्हें आज गिटार बजाना होगा और परफेक्ट बजाना होगा। अगर तुम गिटार परफेक्ट बजा लोगे तो तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी और उसके असिस्टेंट होते हैं जो कि उसी का साथ दे रहे होते हैं। यहाँ बोलता है कि तुम आज गिटार बजाना होगा, तुम अच्छा गिटार नहीं बजाओगी तो मैं इस बच्ची के साथ वही करूँगा जो मैं तुम्हारे साथ बचपन में किया करता था। ये सब देखकर बहुत डर जाती है चार्लोट और गिटार बजाने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ पे देखती है कि उसके हाथ जो एंटोन होता है उसका हाथ रख देता है। वो गिटार बजाना शुरू करती है, बहुत कोशिश करने के बाद अच्छा गिटार बजाती है, लेकिन उससे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और एंटोन उसकी गलती पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने अच्छा गिटार नहीं बजाया, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। फिर बोलता है नहीं, मैं इस बच्ची को सज़ा नहीं दूंगा, तुमने गलती की है तो तुम्हें ही सज़ा मिलेगी इसकी। इस कारण से वो उस लड़की को छोड़ देता है और यहाँ पर असिस्टेंट को बोल देता है कि तुम इसको सज़ा दो। यहाँ सब उसका हाथ फैला के बांध देते हैं। यहाँ पे लीजा भी आ जाती है, बोलती है कि इसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, इसको सज़ा तो मैं ही दूँगी पहले। इसलिए असिस्टेंट जो होते हैं उसको पैर फैला कर उसकी बेड़ियाँ खोल देते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो असिस्टेंट होते हैं बेहोश होने लगते हैं क्योंकि लीजा ने उनको जहर दे दिया था और दोनों आपस में किस करने लगी थी। यहाँ पता चलता है कि लीजा जो थी उसको पहले से पता चल गया था एंटोम के बारे में, क्योंकि जब उसके घर गई थी तब जो चार्लोट ने एंटोन के बारे में बता दिया था और जब उसने अपना हाथ भी काटा था तब उसने बताया कि मैं तुम्हें एंटोन से बताना चाहती क्योंकि वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो तुम्हें एक भी गलती करने पे तुम्हारे साथ बहुत प्रताड़ित करता है और तुम्हारा रेप भी कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ कटवा दे सकती है। ये सब बातें सुनकर लीजा को उसको माफ़ कर देती है, बोलती है कि ठीक है तुमने किया जो सही है। और यहाँ पर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि दोनों कैसे एंटोन को सज़ा दिया जाए। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और प्लान का ही हिस्सा था जिसके कारण चार्लोट उसके घर आई थी एंटोम के यहाँ। यहाँ पे जो होता है एंटोम घर पे बैठा ही होता है। यहाँ पे एक असिस्टेंट आती है, उससे पूछता है कि तुमने उसको सज़ा दे दी, लेकिन वो जो होती हैं दोनों आ जाती हैं लीजा और चार्लोट और देखती हैं कि दो चाकू घोंप दिया है। ये देखकर वो शौक में आ जाता है एंटोम और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। तब तक लीजा ने उसके चाकू से उस पर हमला कर देती है, चॉपिंग से। दोनों उसको हमला कर देते, लेकिन जो होता है एंटोम दोनों पर भारी पड़ रहा था, दोनों को बहुत घायल कर देता है और जो चार्लोट के हाथ में चाकू घोंप देता है उसका हाथ काट देता है। लेकिन दोनों हार नहीं मानती हैं, एंटोम को पकड़ लेती हैं और पकड़ के बांध देती हैं वो और बांध के एक जगह बैठा देती हैं। फिर दोनों आपस में मिलके, दोनों का हाथ कटे हुए थे इसलिए दोनों आपस मिलके गिटार बजाती हैं और दो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। यहाँ पे सामने दिखाया जाता है कि एंटोम बैठा है जिसके हाथ पाँव मुंह सब काट दिए गए हैं और नाक भी बंद कर दी गई है, सिर्फ उसका कान खुला है जिसके कारण वो म्यूजिक सुन सके। यहाँ दोनों उससे अपना बदला ले लेती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।